नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले भरतपुर से होती है। भरतपुर जिले में ही एक चितकाना नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला वेद प्रकाश जो कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जो कि लोगों से मोटी मोटी रिश्वत लेने का शौकीन होता है। रिश्वत लेने के बाद भी ये लोगों के कामकाज नहीं किया करता था। इस पुलिस दरोगा के अंदर बहुत बड़े बड़े दोष होते हैं। ये जो पुलिस दरोगा होता है वो शराब, कबाब और शबाब तीनों का ही शौकीन होता है और बिना रिश्वत लिए इसका खाना हजम नहीं होता था। इस पुलिस दरोगा के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम मीनू होता है। मीनू का चाल चलन चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है, लेकिन मीनू का पति जो था वो इसके बारे में इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था। अब दोस्तों, वेद प्रकाश जो होता है वो वेद प्रकाश की दो बेटियां भी होती है, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कोमल होता है और छोटी बेटी का नाम अनीता होता है। कोमल जो होती है, जो कि 2 साल पहले गांव के ही लड़के रितेश के साथ भाग करके शादी कर लेती है और इस समय वो रितेश के ही साथ अपना जीवन गुजार रही होती है। जबकि छोटी बेटी अनीता जो है वो कक्षा 12वीं में भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। अनीता का पढ़ाई लिखाई में कोई इतना मन नहीं लगा करता था। अनीता जो है वो एक बार 12वीं कक्षा में फेल भी हो चुकी होती है और जैसे ही ये एक बार फेल हो जाती है तो फिर इसकी माँ जो मीनू होती है वो इसके तरफ ध्यान देना शुरू कर देती है। मीनू जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी बड़ी बेटी कोमल ने तो भाग करके शादी कर ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी छोटी बेटी भी कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन अनीता जो थी वो बाद में कोई गलत कदम उठाती। सबसे पहले तो खुद मीनू ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती है। अब दोस्तों, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। अब जो मीनू होती है, मीनू की जो बेटी अनीता होती है, वो हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी और शाम के करीब 4 बजे के आसपास वो अपने घर पर लौट करके आती थी। अब इस गांव के अंदर एक स्कूल टीचर भी रहा करता था। उस स्कूल टीचर का नाम चंद्रभान होता है। चंद्रभान जो कि इस गांव के अंदर पिछले 1 साल से कमरा किराए पर लेकर के रहता था। चंद्रभान जो था वो एक ऐसा टीचर होता है जो कि स्कूल की सभी महिला टीचरों को गंदी नजरों से देखा करता था। वो हमेशा ही इन महिला टीचरों को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, उनमें वो ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। कई बार तो वो उनके साथ हंसी मजाक भी कर लिया करता था। लेकिन अब यही स्कूल टीचर अनीता और अनीता की माँ मीनू के साथ 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। चंद्रभान टीचर जो है वो इस गांव के सरकारी विद्यालय में गणित का पढ़ाया करता था और मीनू की बेटी अनीता भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनू की जो बेटी अनीता होती है वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है, जबकि मीनू का जो पति वेद प्रकाश होता है वो अपने पहले ही काम पर चला जा चुका था। इसके बाद अनीता जो है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंच जाती है और फिर जैसे ही स्कूल शुरू हो जाता है तो फिर इसके बाद कक्षा 12 में यही चंद्रभान टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए जाता है। और जैसे ही चंद्रभान टीचर इस कक्षा के अंदर पढ़ा रहा होता है तो फिर उसी समय ये जो लड़की अनीता होती है वो अपनी एक सहेली के साथ धीमी धीमी आवाज में बातचीत कर रही होती है। और फिर चंद्रभान की नजरें जैसे ही इस लड़की अनीता पर पड़ जाती है तो फिर चंद्रभान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। चंद्रभान जो है वो उसी समय इस लड़की अनीता के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी कॉपी दिखा। उसके बाद ये जो लड़की होती है वो इसके सामने अपनी कॉपी रख देती है और चंद्रभान टीचर जब उस कॉपी को चेक करता है तो फिर चंद्रभान की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है। चंद्रभान टीचर ये देखता है कि इस लड़की ने पेज पर लिख रखा था कि आई लव यू सर चंद्रभान, और जैसे ही चंद्रभान सर इस आई लव यू वाले लाइन को पढ़ता है तो फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये लड़की अनीता जो है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है और जब ये लड़की मुझे पसंद करती है तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल चंद्रभान टीचर के मन में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर चंद्रभान टीचर ने इस लड़की से कहने लगता है अनीता से कि अनीता, कल के ही कल तुम अपने माता या पिता में से किसी एक को स्कूल में लेकर के आना। और फिर इसके बाद ये 2 बातें बोल करके चंद्रभान टीचर जो है वो फिर से पढ़ाने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर ये जो लड़की अनीता होती है वो अपने घर पर जाती है और अपनी माँ मीनू से कहती है कि माँ, तुम्हें मेरे एक स्कूल टीचर चंद्रभान ने स्कूल में बुलाया है तो कल तुम्हें स्कूल में चलना पड़ेगा। तो मीनू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल के कल ही तुम्हारे साथ स्कूल में चलूंगी। और इस तरह से पूरा दिन गुजरने के बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास बेटी अनीता जो है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और 1-1.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दोस्तों अब जो अनीता की माँ मीनू होती है वो भी अब स्कूल में आ जाती है। वहां जाकर के प्रिंसिपल से मिलती है और प्रिंसिपल से मिलने के बाद वो चंद्रभान टीचर के पास जाती है और जैसे ही चंद्रभान टीचर की नजरें मीनू की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर चंद्रभान टीचर जो है वो अपना आपा खो बैठता है।
चंद्रभान टीचर जो है वो इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी बेटी अनीता तो इसे कम खूबसूरत है, बल्कि उसकी माँ ही उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। और इस तरह के विचार जब इसके मन में आ रहे होते हैं तो मीनू जो है वो इस टीचर से पूछने लग जाती है कि आपने मुझे स्कूल में क्यों बुलाया था। और तभी टीचर जो है वो मीनू से कहने लगता है कि देखिए, आपकी बेटी गणित में बहुत कमजोर है, एक बार वो पहले भी फेल हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो दोबारा कहीं फेल ना हो जाए। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो टीचर कहने लगता है कि आपको इसको कहीं ट्यूशन दे देना चाहिए। तभी ये महिला कहने लगती है कि हमारे गाँव में आपसे तो अच्छा कोई टीचर है ही नहीं, तो आप ही मेरी बेटी को मेरे घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, आपकी जो भी फीस बनेगी वो हम आपको हर महीने दे दिया करेंगे। अब जो टीचर था वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता था और इस तरह से अब ये टीचर जो है वो हर रोज इस मीनू के घर पर आता था और इस लड़की अनीता को 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया करता था। इसी तरीके से लगभग 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इन 15 दिनों के दौरान जो मीनू होती है वो इस टीचर चंद्रभान के आसपास मंडराना शुरू कर देती है। कभी चाय के बहाने तो कभी पानी के बहाने इस चंद्रभान टीचर के पास वो अक्सर ही आ जाया करती थी। कभी कभार तो इसके पास बैठ करके इससे बातचीत भी करना शुरू कर देती थी और इस तरीके से दोनों की जो ये दूरियां होती है दोस्तों, वो अब कम होना शुरू हो जाती है। अब इनके बीच की नजदीकियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर इनके बीच घंटों तक बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों का प्रेम प्रसंग चल पड़ता है। दोनों के बीच की जो नजदीकियां होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती चली जाती है। दोनों जो है वो मौके की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को कभी मौका मिलता ही नहीं था। और इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 30 दिसंबर 2025 का दिन। अब दोस्तों शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जो मीनू की बेटी आरती होती है वो अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है और तभी आरती की एक सहेली जिसका नाम तमन्ना होता है वो उसके पास फोन करती है और कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है तो तुम मेरे घर पर आ जाना। अब दोस्तों इसके बाद जो अनीता होती है वो अपनी माँ मीनू से कहने लगती है कि माँ, आज मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो मुझे आज उसके घर पर शाम को जाना है। लेकिन तभी मीनू कहने लगती है कि तुम्हारे तो ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है। तभी बेटी कहती है कि माँ, आज मुझे कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़नी है, मैं आज अपनी सहेली के घर पर ही जाऊंगी। और ये 2-4 बातें कहने के बाद अनीता जो है वो उसी समय अपने घर से निकल करके अपनी सहेली के घर पर चली जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो चंद्रभान टीचर जो है वो मीनू के घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। इसके बाद मीनू जो है वो घर का दरवाजा खोलती है और चंद्रभान टीचर घर के अंदर चला जाता है। चंद्रभान टीचर देखता है कि वहां पर आज अनीता नहीं होती है और फिर इसके बाद टीचर जो आता है वो कहता है, पूछता है कि अनीता कहाँ पर है। और तभी उसकी माँ मीनू बताती है कि वो तो अपने सहेली के घर पर गई है, आज उसकी सहेली का बर्थडे है और वो रात होने से पहले लौट के भी नहीं आने वाली है। और फिर इसके बाद जो टीचर होता है वो कहने लगता है कि आप एक बार उससे फोन करके पूछ लीजिए, अगर वो आएगी तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना मैं अभी घर पर अपने चले जाता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों जो मीनू होती है वो फिर से अपनी बेटी के पास फोन कॉल करती है और कहती है कि बेटी, तुम्हारे एक टीचर यहाँ पर आए हुए थे तो तुम यहाँ आकर अपनी ट्यूशन 1 घंटा पूरी कर लो। लेकिन तभी बेटी कहने लगती है कि माँ, आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बस आज मेरी बर्थडे है मेरी दोस्त का, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी, तो आप टीचर को घर भेज दीजिए। और अब दोस्तों इस तरीके से वो फोन कॉल कट कर दिया जाता है। अब मीनू जो है वो इस टीचर से जाकर के कहती है कि आज मेरी बेटी का पढ़ने का मन भी नहीं और इसीलिए वो आने के लिए मना कर रही है। तभी टीचर कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं अपने घर पर चला जाता हूँ। लेकिन तभी ये महिला जो थी वो चाल चलन की ठीक नहीं थी, इसका चरित्र कुछ सही नहीं होता है और जिसकी वजह से ये महिला मीनू जो है वो उसी समय चंद्रभान का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि आपको आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब टीचर भी इसका इरादा समझ जाता है। चंद्रभान भी इसी की तरह ही लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है और फिर इसके बाद ये महिला मीनू अपने घर का मेन गेट बंद कर देती है और फिर इसके बाद वो टीचर का हाथ पकड़ करके इसे घर के अंदर लेकर के चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच, बंद कमरे के बीच गलत रिश्ते गलत कायम होने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं खुश हो जाता है, जब तक कि दोनों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर इसके बाद ये महिला कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर आते जाते रहा करो और जब भी हमें मौका मिलेगा हम अपने काम को अंजाम दे दिया करेंगे। और इस तरह से टीचर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और ये महिला भी काफी खुश हो गई थी। मीनू अब ये सोचने लग जाती है कि अब जो उसका जो समय है वो बहुत अच्छे तरीके से कटने लगेगा, क्योंकि उसका पति जो था वो कभी कभार ही घर पर आया करता था। और फिर इसके बाद चंद्रभान इसके घर से निकल करके बाहर चला जाता है। अब तो जब भी मीनू का मन करता था वो इस टीचर को अपने घर पर बुला लिया करती थी और मौका मिलते ही दोनों काम को अंजाम दे दिया करते थे। और इसी तरीके से दोस्तों ये जो काम है वो काफी दिनों तक चलता ही रह जाता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 का दिन। स्कूल की
शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो चुकी होती है। और आज के समय में दोस्तों जो मीनू देवी होती है वो लगभग शाम के 3:30 बजे के आसपास अपनी बेटी अनीता से कहती है कि बेटी आज मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना है तो मुझे शहर जाना होगा। अगर तुम्हें भी कुछ कपड़े खरीदने तो तुम भी चलो मेरे साथ। और तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मुझे आज कपड़े नहीं खरीदने और मैं शहर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और वैसे भी टीचर जो है वो शाम को करीब आ भी जाएंगे 5 बजे के आसपास। अगर मैं आपके साथ कपड़े लेने जाऊंगी तो फिर देर हो जाएगी। और इस तरह से अब जो मीनू होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि ठीक है बेटी कोई बात नहीं, फिर मैं ही जाती हूँ और मैं ही अपने लिए कपड़े खरीद करके ले आती हूँ। और बस ये 2-4 बातें कहने के बाद मीनू जो है वो शहर में चली जाती है। करीब 1-1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अनीता जो है वो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है और उसी समय घर के दरवाजे की बेल बजती है। अनीता जो है वो समझ जाती है कि शायद उसका टीचर आ चुका है और इस तरह से अनीता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। अनीता ये देखती है कि उसके सामने उसका जो टीचर चंद्रभान होता है वो खड़ा होता है। चंद्रभान घर के अंदर आता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है घर में आज। तभी अनीता कहने लगती है कि मेरी माँ जो है वो आज शहर में कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए गई हैं, तो वो 2-3 घंटे के बाद ही लौट करके आएंगे। अब जैसे ही ये बात टीचर से कही जाती है तो टीचर भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो उसके पास बहुत ही अच्छा मौका हाथ लग गया है और इस मौके का फायदा उठाने में ही उसका फायदा है। और जो टीचर चंद्रभान होता है वो जैसे ही अपने विचार ये मन में सोच रहा होता है तभी अनीता कहने लगती है कि चलिए सर अब पढ़ाना शुरू करिए। और इस तरह से अब जो टीचर होता है वो इस लड़की अनीता को ट्यूशन देना शुरू कर देता है। दोस्तों जैसे ही लड़की अनीता ट्यूशन पढ़ाई कर ही रही होती है तो उसी दौरान जो ये टीचर होता है वो इस लड़की को अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है, गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही गलत तरीके से छूता है तो फिर दूसरी तरफ लड़की जो अनीता होती है वो इसके किसी भी हरकत का कोई विरोध नहीं करती है। अब तो वो टीचर जो होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब वो लड़की उसके किसी भी हरकत का विरोध नहीं करी है तो फिर लड़की के भी मन में कुछ ना कुछ चोर छिपा हुआ है। और इस तरह से अब चंद्रभान की जो हद होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रभान फिर से इस लड़की को अजीब और गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन जो अनीता होती है चंद्रभान टीचर का छूना उसे कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करा रहा था और इस तरह से चंद्रभान की जो लिमिट थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टीचर कहने लगता है अनीता से कि ठीक है मैं अभी घर का दरवाजा बंद कर देता हूँ। लेकिन जो लड़की अनीता होती है वो भी कुछ नहीं कहती है, वो एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालती है। और फिर इस तरह से चंद्रभान जो है वो देखते ही देखते घर का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसके बाद साफ साफ शब्दों में लड़की अनीता से कहता है कि चलो कमरे में चलते हैं। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर अनीता के भी कदम लड़खड़ा जाते हैं और फिर इसके बाद जो अनीता होती है वो इस चंद्रभान टीचर के साथ कमरे में चली जाती है। और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर जो होता है वो सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, सारी हदों को वो पार कर देता है। वो सब कुछ भूल चुका होता है कि वो एक गुरु और शिष्य का क्या नाता होना चाहिए और साथ में लड़की भी ये सारी चीजें भूल जाती है। और इस तरह से दोस्तों मर्यादाओं की सारी हदों को तोड़ दिया जाता है। अब जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये टीचर चंद्रभान होता है वो फिर से इस लड़की को पढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद जैसे ही 1 घंटे का वक्त भी जाता है तो फिर चंद्रभान टीचर इस काम को अंजाम देने के बाद इस लड़की को काफी देर तक समझाता है, इसे काफी देर तक बातचीत करता है। इस लड़की अनीता से कहता है कि ये बात तुम्हें परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताना है। अनीता भी कहती है कि मैं किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगने दूंगी। और इस तरह से इन दोनों का यहाँ से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। टीचर इसके घर से बाहर निकलता है। अब तो जो टीचर होता है वो हर दूसरे तीसरे दिन जब भी उसे मौका मिला करता था इस लड़की अनीता के साथ वो इसी के मर्जी से इसके साथ गलत काम कर लिया करता था। इसी तरीके से अब दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो माँ होती है उसकी वो अपनी बेटी को धोखा दे रही होती है और जो बेटी अनीता होती है वो अपनी माँ मीनू को धोखा दे रही होती है। और दोनों ही गलतियां कर रही होती हैं और दोनों ही एक दूसरे की गलतियों से बिल्कुल ही अनजान भी होती हैं। लेकिन दोस्तों कोई नहीं जानता था कि आगे चल करके इन दोनों माँ बेटियों के साथ क्या होने वाला था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 30 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी जो होती है वो अपने पिता के पास जाती है। वो अपने पिता वेद प्रकाश से कहती है कि पिताजी आज मेरा बर्थडे है तो आज आप ड्यूटी से जल्दी से घर पर लौट आइएगा। वेद प्रकाश कहता है कि बेटी मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं आते हुए अच्छा सा केक और गिफ्ट भी तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। बेटी ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों मीनू जो थी उसे मौका नहीं मिला था अपने प्रेमी से मिलने का आज। और जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है और जब इसका पति जो है वो अपने काम पर चला जाता है तो फिर मीनू जो है वो उसी समय टीचर के पास कॉल करती है और फिर वो टीचर से कहने लगती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो तुम्हें शाम के समय जरूर घर पर आना होगा। तो अभी टीचर चंद्रभान कहता है कि देखो मैं तुम्हारे घर पर बिल्कुल आऊंगा।
लेकिन फिर मैं आज की पूरी रात भी मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। अब जैसे ही मीनू से ये बात कही जाती है तो मीनू कहने लगती है कि देखो मेरे घर के अंदर तो पति भी रहेगा और मेरी बेटी भी साथ में रहेगी, और रात के समय में तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। और तभी उसका टीचर कहने लगता है कि तुम वो सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मैं वो सारा संभालूंगा। और फिर इस तरह से इन दोनों की बात तय हो जाती है। अब चंद्रभान टीचर जो है वो उसी समय अपने घर से अपने कमरे से बाहर निकलता है और नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां से वो कुछ नींद की दवाइयां खरीद लेता है और नींद की गोलियां खरीदने के बाद ये जो टीचर होता है वापस से अपने घर पर वापस आ जाता है। और जैसे ही शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय मीनू जो है वो इस टीचर के पास फोन करती है। वो इससे कहती है कि आओ जल्दी से जन्मदिन का केक काटना है, बर्थडे मनाना है, जल्दी पहुंचो। और फिर इसके बाद दोस्तों जो टीचर होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर सीधे वो मीनू के घर पर पहुंच जाता है। उस समय तक जो मीनू का पति होता है वेद प्रकाश, वो भी आज ड्यूटी से जल्दी आ गया था। और फिर इसके बाद पूरा परिवार मिलकर के अनीता का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन दोस्तों जन्मदिन मनाने से पहले जो टीचर चंद्रभान होता है वो उस महिला मीनू को एक केले में लेकर के जाता है और इसे वो कुछ नशीली दवाइयां दे देता है और कहता है कि बस इसे खाने में मिला देना, और जैसे ही तुम्हारे पति और बेटी को नींद आ जाएगी तो फिर इसके बाद मैं वापस से घर लौट करके आऊंगा। और इस तरह सब जैसे ही बर्थडे मना लिया जाता है तो फिर जो टीचर होता है वो वेद प्रकाश से कहने लगता है कि वेद प्रकाश अब मैं अपने घर पर चलता हूँ। और दूसरी तरफ दोस्तों जो मीनू होती है वो अपने पति और बेटी के लिए खाना तैयार करती है। उस खाने के अंदर आज नींद की दवाइयां मिलाकर दी गई थी। और जैसे ही पिता खाना खाता है और साथ में बेटी भी खाना खाती है तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद वेद प्रकाश और जो अनीता होते हैं ये दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। और अब जैसे ही दोनों को गहरी नींद आती है तो फिर मीनू सोचने लग जाती है कि अब तो ये दोनों करीब सुबह के 10 बजे से पहले उठने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना अब मैं उस लड़के टीचर के पास फोन कॉल करके उसे बुला लूं। और फिर उसके बाद मीनू जो है वो तुरंत टीचर के पास फोन करती है और फिर उससे कहती है कि मेरे पति और मेरी बेटी जो है वो दोनों ही खा पी करके गहरी नींद में सो चुके हैं, तो रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम घर पर आ सकते हो। और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर अपने कमरे से निकलता है और रात के समय में वो मीनू के घर के दरवाजे पर खटखटाना शुरू करता है। मीनू जो है वो आकर के घर का दरवाजा खोलती है और फिर आकर के इस टीचर चंद्रभान को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों की हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ये दोनों की तमन्ना पूरी हो जाती है तभी टीचर कहने लगता है कि आज तो हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। लेकिन तभी मीनू जो होती है वो इस टीचर से कहने लगती है कि अब तो तुमने मुझे नींद की दवाइयां दे दी है, तो मैं हर रात अब अपनी बेटी और अपने पति को नींद की दवाइयां दे दिया करूंगी और फिर तुम रात को मेरे घर पर रोज आया करना। और इस तरह से कुछ देर बात करने के बाद जो टीचर चंद्रभान होता है वो बहुत ही आसानी से इस घर से बाहर निकल करके चला जाता है। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 10 फरवरी 2026 का दिन, शाम के तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मीनू उस समय अपने घर में काम कर रही होती है और दूसरी तरफ जो उसकी बेटी होती है वो भी अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटा रही होती है। और उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आता है। मीनू जाकर के घर का दरवाजा खोलती है, तभी टीचर जो है वो इसके घर के अंदर आता है और फिर इसके बाद टीचर जो है वो इसकी बेटी को ट्यूशन देना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद जो मीनू होती है वो इस टीचर के लिए 1 कप चाय ला करके देती है। चंद्रभान टीचर जो है वो चाय पीने में लग जाता है और तभी इस महिला मीनू के पास इसकी पड़ोसन का एक फोन आ जाता है। सीमा उसे कहने लगती है कि मीनू तो जल्दी से मेरे घर पर आ जा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी कुछ बातें करनी है। अब दोस्तों जो इसके बाद मीनू होती है वो स्कूल टीचर चंद्रभान से कहती है कि मैं बस अभी थोड़ी देर में लौट करके वापस आती हूँ और तब तक तुम बच्ची को पढ़ाओ। और फिर इसके बाद मीनू जो है वो इस तरीके से घर से बाहर निकलती है और सीधे ही अपनी दोस्त के घर पर चली जाती है। और दूसरी तरफ चंद्रभान टीचर और जो अनीता होती है उन दोनों को मौका मिल जाता है और फिर इसके बाद दोनों ही टीचर जो था जाकर के घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और फिर अनीता से कहने लगता है कि अनीता आज हमें बहुत अच्छा मौका मिल चुका है। अनीता भी खुश हो जाती है और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर जो है वो अनीता को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इनके बीच में गलत रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो मीनू होती है जैसे ही सुदेश के घर पर पहुंचती है, यानी कि अपनी सहेली के घर पर पहुंचती है, तभी वो मीनू से कहती है कि देखो मीनू, कोई ऐसी ही बात है जो कि मैं तुम्हें जरूर बताना चाहती हूँ। और तभी उसकी दोस्त मीनू से कहने लगती है कि तुम्हारे घर पर टीचर जो चंद्रभान आता है उसका जो कैरेक्टर है वो कुछ ठीक नहीं है। आजकल वो तुम्हारी बेटी से कुछ ज्यादा ही घुल मिल करके रहता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। अब जैसे ही वो अपनी दोस्तों की बातों को मीनू सुनती है तो फिर मीनू को इस बात से गुस्सा आ जाता है। मीनू जो है वो तुरंत ही अपनी सहेली को डांटना, फटकारना, गाली गलौज करना शुरू कर देती है।
वो अपनी सहेली से कहते हैं कि तुम मेरे घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सहेली ने उसकी वही बात कही थी जो उसे पता चली थी। और इस तरह से मीनू जो है वो उसके अपने ही सहेली के साथ झगड़ा और लड़ाई करना शुरू कर देती है, विवाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पड़ोसी जन वहां पर आकर के बीच बचाव करते हैं और कहते हैं कि तुम बस अपनी बेटी का ठीक से ध्यान रखो। और फिर इस तरीके से दोस्तों जो मीनू होती है वो अब अपनी सहेली के घर से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद होता है। दरवाजा बंद जैसे ही उसे पता चलता है तो फिर ये महिला सोच में पड़ जाती है कि कहीं जो उसकी सहेली कह रही थी वो कुछ सही तो नहीं है। और फिर इस तरह से ये महिला जो है वो घर का दरवाजा काफी देर तक पीटती रही है, लेकिन फिर भी गेट खोला नहीं जाता है। और अब तो मीनू को इस बात पर यकीन हो जाता है कि जो उसकी सहेली कह रही थी वो सही कह रही थी, क्योंकि जो उसकी बेटी है वो स्कूल की टीचर के साथ कुछ गलत काम कर रही है। और अब काफी देर का समय गुजर जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो फिर मीनू घर के अंदर जाती है। लेकिन मीनू जो है वो अब सारी सच्चाई को समझ चुकी थी। और फिर इसके बाद टीचर जो है वो मीनू से कहने लगता है कि मुझे आज जल्दी निकलना भी, आज कुछ मुझे जरूरी काम है। और टीचर जो है वो यहाँ से निकल करके अपने घर पर वापस लौट कर चला जाता है। लेकिन इसके बाद मीनू जो है वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी तुमने गलत रास्ता चुन लिया है, तुम टीचर के साथ ये गलत काम कर रही थी, मुझे पता है। अब मेरी सहेली ने भी मुझे यही फोन करके बताया है। और अब इसके बाद दोस्तों जो बेटी अनीता होती है वो अपनी माँ पर ही भड़क जाती है और अपनी माँ को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। अनीता जो है वो अपनी माँ मीनू से कहने लगती है कि माँ मुझे तुम्हारे भी बारे में सब कुछ सच्चाई पता है, तुम जो है वो इस टीचर के साथ अपना वक्त गुजारती हो। और ये बात मैंने कई बार नोटिस भी की है और कई बार तो मैंने रात के समय तुम्हें इस टीचर को घर पर बुलाते हुए भी देखा है। अब जैसे ये बात मीनू को पता चलती है तो फिर मीनू को इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेटी को ही डांटना और गालियां देना शुरू कर देती है और उसे खूब ज्यादा सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन अनीता ने इसकी सारी पोल पट्टी को बता दिया था और फिर इसी बात को लेकर के मीनू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीनू जो है वो फिर कुछ भी नहीं सोचती है, वो तुरंत ही रसोई में जाती है और रसोई में जाने के बाद वो एक धारदार चाकू उठा करके लाती है। और चाकू उठाने के बाद वो अपनी बेटी अनीता के पेट में उस चाकू से वार कर देती है। और जैसे ही चाकू से वार किया जाता है तो फिर वहां पर अनीता जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और तुरंत ही तभी आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब तक पड़ोसी जन इसके घर के अंदर आते हैं तब तक जो मीनू होती है वो अपना काम खत्म कर चुकी होती है। अब मीनू ने अपनी बेटी अनीता की जान तक ले ली थी। उसके पेट में कई बार उसने चाकू से वार किया था। अब गुस्से के वशीभूत होकर के उसने अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से जान से मार दिया था। और फिर इसके बाद पड़ोसी जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस इसके बाद अनीता का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मीनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मीनू को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है तो फिर वो सच्चाई बताना शुरू करती है। यहाँ पर मीनू अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और जुर्म कबूलने के बाद पुलिस अब इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इस मीनू को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही माँ बेटियों की बहुत बड़ी गलती थी। ये दोनों ही जो है वो अपनी सीमा को पार कर चुकी थी और उस टीचर को भी बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद उस पर भी कई धाराएं लगाई जाती है और आज के समय में ये टीचर भी जेल में ही बंद है। दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ।